नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर आपको फाइंड करना है, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी रहेगी, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना रहेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्या सीएचए एक्सपोर्ट में फ्रॉड कर सकता है या एक्सपोर्टर के साथ फ्रॉड कर सकता है, वो किस तरीके के फ्रॉड कर सकता है और सीएचए के सिलेक्शन के टाइम पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे टॉपिक जो है हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। कई सारे लोगों के साथ में सीएचए के द्वारा भी फ्रॉड किए गए हैं और उन्होंने भी हमें बताया है कि इस तरीके से सीएचए ने कई बार फ्रॉड किया। तो उसका मैं प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि वो सीएचए हैं या नहीं है, वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं और इस तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व है और आपको उनसे कैसे बचना है और साथ में आप उनका सिलेक्शन कैसे करें। जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आए तो सीएचए कैसे सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सीएचए होता क्या है। सीएचए जो है कस्टम हाउस एजेंट होता है, जो कि कस्टम का एक तरीके का एजेंट है जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है। देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका कस्टम क्लियरेंस होना जरूरी है और जब भी हम इंपोर्ट करेंगे कोई प्रोडक्ट तो उसका भी कस्टम में क्लियरेंस होना जरूरी है। अब हम तो जाएंगे नहीं बार बार वहां पे कस्टम कराने। जैसे हम राजस्थान से हैं तो हमारे यहाँ से पोर्ट जो है 700 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या आती है कि बार बार हम 700 किलोमीटर तो जाएंगे नहीं कि वहां जाके कस्टम कराएं और अपने प्रोडक्ट को कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद शिपिंग पे लोड करें और वो सारा अरेंजमेंट वहां पे करें। तो इन सब चीजों के लिए हमें एक जो है एजेंट हायर करना पड़ता है जिसको बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट। ये कस्टम हाउस एजेंट कस्टम का एग्जाम होता है जिसको पास करके एक एजेंट बनते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलते हैं और लाइसेंस मिलने के बाद ही ये वहां पे कस्टम क्लियरेंस के प्रोसीजर करवा सकते हैं कस्टम के माध्यम से। तो ये कस्टम नहीं होते हैं, ये कस्टम के एजेंट होते हैं जो आपका कस्टम में से क्लियरेंस करवा के आपको देते हैं। अब इनमें कई तरीके के एजेंट हैं जो किस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक सीएचए होता है जिसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होता है और उस सीएचए के अंडर में मैक्सिमम लोग जो हैं उसी सीएचए के अंडर में काम करते हैं जो सीएचए नहीं होते हैं बट वो उसके लाइसेंस पे काम करते हैं। और कई बार तो यहाँ पे वो सीएचए जो किसी और के लाइसेंस पे काम कर रहा है उस सीएचए के अंडर में भी कई सारे सीएचए काम करते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो है एक चेन बन जाती है और इनके नीचे वाले कई सारे सीएचए काम करते हैं और इस तरीके के फ्रॉड में भी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। या ऐसा कहें कि कई बार वो ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं, उनको मैनेज करना नहीं आता शिपमेंट, और वो सारा जो खर्चा वो एक्सपोर्टर के ऊपर डाल देते हैं और वो जो है अपने हाथ खड़े कर देते हैं और एक्सपोर्टर वहां पे फंस जाता है और एक्सपोर्टर को कई सारे जो है पैसे वहां पे लग जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों किस किस तरीके से काम करना है, जब भी आप पेरिशेबल आइटम में डील करें तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे आप ऑनियन करें, ग्रेप्स करें, बनाना करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम करें, किसी भी तरीके का अगर पेरिशेबल आइटम अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सीएचए के चयन में या सिलेक्शन में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि नॉन पेरिशेबल आइटम के अंदर कोई भी काम आपका करवा देगा, किसी भी तरीके का सीएचए आपका काम करा देगा। बट पेरिशेबल आइटम के लिए जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल सीएचए की जरूरत होती है जो कि एक प्रोफेशनल कस्टम हाउस एजेंट होता है, उसी के साथ आपको काम करना है, बाकी किसी और के साथ भी आपको काम नहीं करना है। तो किस तरीके से आपसे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कई बार सीएचए नए नए होते हैं, उनको कई बार यह नहीं पता होता कि किस तरीके से टेम्परेचर को मैनेज करना है, किस तरीके से इसमें प्रॉपर स्टफिंग होगी, कहां पे कितने टाइम के लिए ये प्रोडक्ट रखा जा सकता है, कितने टाइम में इसमें प्री कूलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कई बार जानकारी जो है नए नए लोगों को नहीं होती है और आपका मटेरियल खराब हो जाता है। कई बार उनकी इतनी पकड़ नहीं हो पाती कि वो जो है आपका शिपिंग लाइन पे जिस पे वेसल पे आपका बुक हुआ है वहीं आपका लोड करवाए। वो कई बार आपका किसी भी शिपिंग लाइन से बुकिंग करवा देते हैं और फिर वो वेसल जो है स्किप होते रहते हैं और यहाँ पे आपका पेरिशेबल आइटम खराब होता रहता है। इधर सीएचए आपको बोल देगा कि हाँ हमने मटेरियल लोड कर दिया है और उधर आपका मटेरियल ही लोड नहीं हुआ है। फिर आपको 3-4 दिन तक बेवकूफ बनाते रहेंगे कि हाँ बीएल अभी आने वाली है और उसके बाद फाइनली बोलेगा कि ये वेसल जो है स्किप हो गया था, आप किसी और वेसल में जा रहा है। ऐसा करते करते आपका बायर भी आपको मना कर देगा और आपका मटेरियल भी पोर्ट पे ही खराब हो जाएगा और ये सीएचए बोलेगा कि अभी आपको हम बीएल जब ही देंगे जब आप इतना इतना पैसा पे करेंगे, और आप यहां पे फंस जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर सीएचए के साथ काम करना है। इस तरीके के कॉमन फ्रॉड सीएचए
जो है आपके साथ कर सकते हैं। कई बार आपकी ही गलती हो जाती है कि आप मटेरियल को लेट पहुंचा रहे हैं, यहाँ सीएचए फिर आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा उस कंडीशन में, अगर उसने कंटेनर उठा लिया है तो वो कई बार आपका मटेरियल मंगा लेते हैं, कंटेनर को रोक लेते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई आपका इतना डिटेंशन लग चुका है और आप जो है पैसा दें उसके बाद ही हम काम करें। तो कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है जो एक्सपोर्टर की वजह से होती है, पर कई बार सीएचए अपनी गलतियों से ही फंस जाता है, उसको प्रॉपर प्लानिंग नहीं पता है, या उस एजेंट को अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं पता है, मैं उसको सीएचए नहीं बोलूंगा, मैं उसको सीएचए का भी एजेंट बोलूंगा। उस एजेंट को काम करने का तरीका नहीं पता है, सिस्टमेटिक वे में कैसे काम करना है, कैसे लॉजिस्टिक प्लान करना है, कैसे पूरा कस्टम करवाना होता है, अगर उस एजेंट को इस बारे में पता नहीं है तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और आपका पूरा मटेरियल फंस जाता है। हमने कई सारे लोगों को देखा इस तरीके से फंसते हुए, कई हमारे क्लाइंट ने भी हमें ये सब चीजें बताई और इस तरीके से आपका मटेरियल जो है फंस जाता है और कई कई दिनों तक पेरिशेबल आइटम पोर्ट पे पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। इससे आपको टोटली लॉस हो जाता है। कभी भी काम करें पेरिशेबल आइटम में एक कंटेनर से ज्यादा पे काम ना करें, अगर आप शुरुआती दौर में कोई भी काम कर रहे हैं या किसी भी नए नए सीएचए या उसके एजेंट के साथ में आप काम करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सीएचए का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, जब भी आप सीएचए का सिलेक्शन करें तो यहां पे आप उसका सीएचए लाइसेंस नंबर चेक करें। अगर उसका सीएचए लाइसेंस नंबर है तो ही उस सीएचए के साथ काम करें, मतलब एक प्रॉपर सीएचए के साथ काम करें जिसके पास खुद का सीएचए लाइसेंस है। अब कई बार सीएचए आपको बोल देगा, पर आपको पता कैसे करना है? जब भी शिपिंग बिल फाइल होता है उसमें उस सीएचए का नाम आता है। अगर उसी कंपनी का नाम आ रहा है जिस कंपनी से आपका कस्टम हो रहा है तो ठीक है। अगर वहां किसी और कंपनी का नाम आ रहा है तो यहां पे आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आपने जिसके साथ काम किया है वो सीएचए नहीं है, वो सीएचए का भी एजेंट है और उस एजेंट का भी एजेंट हो सकता है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वो एजेंट तो नहीं है। एजेंट के साथ काम करने से बचें। यहां पे प्रॉपर सीएचए, प्रॉपर कस्टम हाउस एजेंट को आप हायर करें, उसी के साथ आप काम करें, तो आप जो है इजी वे में ये सारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कई सारे फ्रॉड जो है आपके साथ होने से बच जाएंगे। और आप किसी भी सीएचए के एजेंट के साथ काम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पे चार्जेस जो है वो आपको कुछ भी लगा देते हैं, बहुत सारे चार्जेस वो आपको ऐड कर देते हैं। किसी भी कॉमन सीएफएस के अंदर वो काम करते हैं, वहां के जो भी मैक्सिमम चार्जेस होते हैं वो आपको ऐड कर दिया जाता है, न वो वहां पे किसी भी तरीके से चार्जेस को लेस करवा पाते हैं। और सीएचए और सीएफएस दोनों अपनी मनमानी से कई बार कई सारे चार्जेस आपको ऐड कर देते हैं और बाद में जो है एक्सपोर्टर फंस जाता है और उसको वो चार्जेस पे करने ही पड़ते हैं। तो अगर आपको इन सबसे बचना है तो एक प्रॉपर सीएचए के साथ काम करें, लाइसेंस वगैरह चेक करें, शिपिंग बिल में उसका नाम चेक करें, तो ही आप आगे जो है इसमें काम करें। नॉन पेरिशेबल आइटम के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर सीएचए, नॉन सीएचए, आपकी जान पहचान का सीएचए, या आप जो है उसके ऑफिस चले जाएं, विजिट कर ले, मिल लें, उसके बाद ही उसके साथ काम करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा काम करने का तरीका। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल वे में सिखाता हूं कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे बायर ढूंढना है, कैसे पेमेंट लेना है। लाइव बायर फाइंड करके आपको दिखाया जाता है मैं कैसे काम करता हूं, मैं कैसे बायर ढूंढता हूं, मैंने कैसे बायर से एडवांस पेमेंट पे मल्टीपल कंट्रीज से काम करता हूं, वो सब आपको जो है लाइव दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे शिपमेंट आपको दिखाए जाते हैं। सिर्फ बोला नहीं जाता कि एक्सपोर्ट का ये प्रोसीजर होता है, एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर आपको करके बताया जाता है, दिखाया जाता है कि हमने कैसे एक्सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिकल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। स्क्रीन पे ये नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.in पे विजिट करके हमारे बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।